हेलो स्टूडेंट्स, आदर्श विद्यालय के इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। कक्षा 10 विज्ञान विषय में अब तक हमने प्रकाश के बारे में काफी सारी जानकारी ली है और हम अब तक गोलीय दर्पण के द्वारा जितने भी प्रतिबिंब होते हैं उसका निर्माण कर चुके हैं। दर्पण सूत्र के बारे में हम जानकारी ले चुके हैं, लेकिन अब बात करेंगे हम कार्तीय चिन्ह परिपाटी की, जिसमें हमें ये पता चलेगा कि दर्पण से जो दूरियां होती हैं वो किस प्रकार से नापी जाती हैं, वह किस प्रकार से धनात्मक और ऋणात्मक में आती है। तो आइए जानकारी लेते हैं और आज की हेडिंग डालते हैं हम कार्तिकीय चिन्ह परिपाटी। अधिकतर टीचर जो है वो इस टॉपिक को टच नहीं करते हैं, वो डायरेक्ट आपको बताएंगे कि U जो है वो नेगेटिव का आता है, V नेगेटिव होता है या प्लस का होता है, लेकिन वो कैसे आता है, क्यों आता है, बात करते हैं उसकी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अवतल दर्पण की। मैं आपको एक बेसिक मेथड से समझाऊंगा कि किस प्रकार से अवतल दर्पण के अंदर जो दूरियां हैं उसको नापा जाएगा। तो एक डायग्राम हम यहाँ पर बनाने की कोशिश करते हैं। ये हमारे लिए अवतल दर्पण का कार्य करेगा। आप इसको प्रॉपर स्केल से ही बनाएंगे, जिससे क्या होगा, ये डायग्राम आपका कंप्लीट नजर आएगा। यदि मान लीजिए एक मेरी ग्राफ की कॉपी है, ये पेज जो है वो ग्राफ का पेज है, तो मैं क्या करूंगा, यदि आपको पता है कि एक एक्स अक्ष होता है और एक वाई अक्ष होता है, ठीक है, तो इस पॉइंट को हमने क्या क्या बोलते हैं, पी, ध्रुव बोलते हैं। इस पॉइंट को हम बोलते हैं एफ, इस पॉइंट को हम बोलते हैं क्या, सी, ठीक है। ये पॉइंट्स हमें पता है, ये एक्स और इतना ले लेते हैं एक्स डैश, ये वाई और ये वाई डैश, ये हमको अच्छे से पता है, ठीक है। इसके अलावा यदि आप देखेंगे ग्राफ के अंदर, तो हम जब इस वाले पोर्शन में चार जो है वो निर्देशांक होते हैं, 4 पॉइंट्स होते हैं हमारे पास, 4 खंड हैं, ठीक है। मैथ्स में ज्यादा नहीं जा रहा हूं मैं, बहुत नॉर्मल सी चीज बता रहा हूं आपको। यदि इसका निर्देशांक देखेंगे हम तो 0 0 होता है, एक्स और वाई का, सही है, 0 0 होता है। फिर जब हम इस तरफ पढ़ते हैं तो हमको +1 +2 +3 +4 लिखना होता है। तो मतलब यदि हम इस डायरेक्शन में चलेंगे, ग्राफ के इस डायरेक्शन में चलेंगे, तो हमें पॉजिटिव साइन मिलेगा। यदि हम ग्राफ की इस डायरेक्शन में चलेंगे तो हमें पॉजिटिव साइन मिलेगा। यदि हम ग्राफ की इस डायरेक्शन में चलेंगे तो हमें नेगेटिव साइन मिलेगा। और यदि हम ग्राफ की इस डायरेक्शन में आएंगे तो हमें नेगेटिव चिन्ह मिलेगा। इसको मैंने डाल दिया है, मतलब ये वाला पोर्शन प्लस का हो गया, ये प्लस का हो गया, ये माइनस और ये माइनस का हो गया। अच्छी बात है। लास्ट जो डायग्राम हमने बनाया था वो कुछ इस प्रकार से बनाया था। एक वस्तु यहां रखी थी जिसकी हाइट मैंने h1 रखी थी, h1 बोली, h और h ली थी, ठीक है। तो बात करते हैं, इसको h बोला, इसका डायग्राम बना था यहाँ पर, ठीक है। उसको हमने h डैश बोला था, ये a, ये b, तो ये हो गया था a डैश और ये b डैश। क्लियर है? ये डायग्राम मैंने लास्ट वीडियो में बनाया है। बात करते हैं, इस p से लेकर यहां तक की दूरी मैंने क्या बताई थी, u बताई थी, सही है। इस प्रतिबिंब से लेकर यहां तक की जो दूरी थी वो कितनी थी, v थी, सही है। ये बिंब की दूरी हो गई, बिंब की दूरी क्या हो गई, u, प्रतिबिंब की दूरी क्या हो गई, v, और यहाँ P से लेकर F के मध्य की दूरी क्या हो गई, स्मॉल f। ये डायग्राम लास्ट अपन बना के गए, लेकिन आपको फिर से बनाना है इस हेडिंग के साथ में। तो बात करते हैं अब कि मैं इस समय खड़ा हूं कहां पर, P पर, ठीक है। मेरे को अब दूरियां नापनी, और यहाँ पर टोटल 3 दूरी है। कितनी दूरी है, 3। एक दूरी कौन सी है, प्रतिबिंब की, एक दूरी है बिंब की, मतलब वस्तु की दूरी, एक दूरी है प्रतिबिंब की दूरी और एक है फोकस दूरी। तो हमें इन्हें देखना है कि अवतल दर्पण में ये तीनों दूरियां प्लस की आती है कि माइनस की। तो मैं यहां लिख देता हूं, हमारे पास एक तो है u, एक है v और एक है f, सही है। तो हमें पता चल जाएगा कि ये प्लस माइनस किसका होगा, तो उसके आगे अपन वो लगा देंगे। तो मैं यहाँ खड़ा हूं, मैंने बोला था डे 1 जब इसका डायग्राम ऊपर पढ़ रहे थे, मैंने बोला था कि दर्पण के अंदर सभी दूरियां कहां से नापी जाएगी, P से। क्लियर है भैया? ये इसका रेलवे स्टेशन हो गया, पॉइंट हो गया इसका, ठीक है। तो यहां से अगर मैं चलता हूं वस्तु तक, ठीक है, मैं चलकर आया, मैंने कितनी दूरी तय की, u, कितनी दूरी तय की, u,
आप देखिए मैं इस तरफ चल रहा हूं, जब मैं इस तरफ चला तो किसका आएगा, ये नेगेटिव का मतलब u की डायरेक्शन इस तरफ आया, u चला और किस में चला, नेगेटिव में, मतलब u किसका आ गया, नेगेटिव आ गया। फिर बढ़ते हैं, फिर वापस यहाँ खड़ा हुआ मैं और प्रतिबिंब की तरफ चलना स्टार्ट किया, प्रतिबिंब तक चला तो कितना चला, v, कितना चला, v, किस में चला, माइनस में, मतलब v किसका हो गया, माइनस का, ठीक है। फिर वापस यहाँ खड़ा हुआ और चलना स्टार्ट किया कहां पर, फोकस तक, और फोकस तक चला तो कितना चला, स्मॉल एफ, कितना चला, स्मॉल एफ, किस उसमें चला, नेगेटिव में, तो एफ भी किसका हो गया, माइनस का हो गया, ठीक है। चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं तो मैं आपको बोलता अवतल दर्पण में तीनों नेगेटिव के होते हैं, लेकिन हुए कैसे, वो इस प्रकार हुए। बहुत 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 कम टीचर आपको ऐसा डायग्राम बना के समझाएंगे, आप इसको समझिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 11th-12th में भी अगर साइंस, मैथ्स या बायो लेते हैं तो ये पोर्शन आपको कवर करना पड़ेगा, तो इसलिए इसको अभी से तैयार रखें। तो अवतल दर्पण में हमें पता चल गया है कि 3 दूरियां हैं, वस्तु की दूरी नेगेटिव आएगी, प्रतिबिंब की दूरी नेगेटिव आएगी और फोकस दूरी भी नेगेटिव आएगी। इसको आप बनाएं, अच्छे से बनाएं। इस चीज में गलती नहीं होगी, आप गलती करेंगे तो बहुत नुकसान हो सकता है, क्योंकि जब हम इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे तब हमें याद होना चाहिए कि u माइनस का, v माइनस का और f v माइनस का ही आएगा। तो बढ़ते हैं आगे और लेते हैं दूसरा वाला दर्पण हमारे पास जो है, सेकंड जो है हमारे पास दर्पण वह है कौन सा, उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण का डायग्राम बनाते हैं। इसके अंदर की ओर कौन सी ओर की होती है, ये होता है P, इसे बोलते हैं F, इसे बोलते हैं C, ठीक है। फिर से हम इसको ग्राफ के रूप में डाल देते हैं। स्केल यूज कीजिए ताकि जैसे मैं लाइन को टेढ़ा कर रहा हूं वैसे आपकी लाइन टेढ़ी ना हो, ठीक है। तो ये ग्राफ हो गया, ये x, ये x डैश हो गया, ये y और ये y डैश हो गया, ठीक है। उत्तल दर्पण में यदि याद हो, हमें इस पूरी एरिया में कहीं पे भी हमने कहा रखा, वस्तु रखा, तो हर बार जो प्रतिबिंब है वो P और F के मध्य बन रहा था, सही है। तो मतलब ये जो हो गया u हो गया, मतलब ये क्या है हमारे लिए, वस्तु है, बिंब है, और ये जो हो गई इसकी जो दूरी वो हो गई v, क्या हो गई, v, प्रतिबिंब की दूरी, इसको क्या बोलते हैं अपन, h डैश, सही है। ये a b है तो ये a डैश और b डैश है प्रतिबिंब, क्लियर है, नजर आ रहा है सबको। उसके अलावा ये क्या हो गई, स्मॉल है, फोकस दूरी हो गई, है ना, क्लियर है ये भी। अभी हमें पता चला कि इस तरफ चलेंगे तो प्लस में आएगा और ऊपर की ओर चलेंगे तो प्लस में आएगा, नीचे की ओर जाएंगे तो माइनस, और इस तरफ चले तो भी माइनस, ठीक है। फिर से खड़े हो गए हम कहां पर, P पर, और हमें किसकी आवश्यकता है, u की, v की और स्मॉल f की। ये प्लस माइनस किसके होते हैं, तो P से खड़ा हुआ और चला मैं कहां पर, वस्तु की तरफ, वस्तु की तरफ यहाँ के खड़ा हुआ, कितना चला, u चला, कितना चला, u, किस में चला, नेगेटिव में, तो u किसका आ गया, माइनस का आ गया, क्लियर है। फिर वापस खड़े हुए यहाँ पर और अब प्रतिबिंब की तरफ चल रहे हैं अपन, तो प्रतिबिंब से यहां से लेकर यहां तक आया मैं, कितना चला, v, कितना, v। अब देखो आप v की तरफ जाऊंगा, मतलब इस तरफ जाऊंगा तो किसमें आएगा, प्लस में, मतलब v किसका आ गया भैया, प्लस का, ठीक है। v किसका है, प्लस का। फिर वापस P पर खड़े हुए और फोकस तक चले, फोकस तक चले तो कितनी दूरी तय की गई, स्मॉल f, और देखिए जरा इस तरफ जाऊंगा तो प्लस का, मतलब स्मॉल f भी किसका होता है, प्लस का। तो फिर से उत्तल दर्पण में हमें ये पता चला कि u माइनस का होता है, लेकिन v और f किसका होता है, प्लस का होता है, ठीक है। तो आप इसको भी बनाइए, बड़े अच्छे से बड़ा डायग्राम बनाइए, पूरे पेज पर बनाइए। अब हम इसके ऊपर एक सवाल करेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि किस प्रकार से इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है।
बढ़ते हैं आगे और इसको मिटाकर हम अब एक या दो आंकिक प्रश्न करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं यहां पर, मन से बना रहा हूं क्वेश्चन। ठीक है, यदि कोई 4 सेंटीमीटर की वस्तु दर्पण से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है तथा इस अवतल दर्पण के साथ आपको क्या बोल सकता है, चेहरा देखने वाला दर्पण। अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर हो तो बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति एवं आकार ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन आ गया है हमारे पास, मन से बनाया गया है आपके सामने कि यदि कोई 4 सेंटीमीटर की वस्तु है, इस मार्कर को माना कि 4 सेंटीमीटर का है, दर्पण से कितनी दूरी पर रखा हुआ है, 20 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है, तथा इस अवतल दर्पण, नाम दे दिया अवतल दर्पण। यदि अवतल दर्पण नाम नहीं देगा तो क्या बोलेगा, चेहरा देखने वाला दर्पण। जो चेहरा देखते हैं, जिसमें अपन शेविंग दर्पण भी बोल सकते हैं, तो वो दर्पण कौन सा होता है, अवतल दर्पण। की फोकस दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, तो उससे बनने वाला प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, कितनी दूरी पर बनेगा, उसका आकार क्या होगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको एक प्रॉपर तरीके से हल करेंगे। सही है, तो हम लिखेंगे कि दिया गया है, क्या दिया गया है हमें, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए 4 सेंटीमीटर की वस्तु। अब 4 सेंटीमीटर की वस्तु है, मतलब क्या दे रखी है, उसकी ऊंचाई, और वस्तु की ऊंचाई को क्या बोलते हैं, h बोलते हैं। तो वो कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर। और याद रखिएगा ऊंचाइयां जो है वो प्लस माइनस में नहीं आती, यहां बोलेंगे सब प्लस का 4, तो माइनस का 4 क्या होगा, जमीन के अंदर, ऐसा नहीं होता है, ऊंचाइयां प्लस माइनस की नहीं होती है। अब देखिए क्वेश्चन को यदि समझ लिया आपने कि क्या दे रखा है, u दिया हुआ है, v दिया हुआ है, तो हमें बहुत ज्यादा चीजें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। तो दर्पण से कितना, 40 सेंटीमीटर मान लीजिए, ये हमारे दर्पण है और ये जो है वो वस्तु है। तो दर्पण से ये वस्तु रखी हुई है ना, ये 40 सेंटीमीटर की, मतलब ये वस्तु की क्या हो गई, दूरी हो गई, मतलब u, वो कितना है, 40 सेंटीमीटर। अभी कार्तिक के चिन्ह परिपाटी हमने की थी, उसमें पता चला अवतल दर्पण जो होता है उसमें u किसका होता है, माइनस का, मतलब ये 40 जो लेंगे हम किसमें लेंगे, माइनस के लेंगे। फिर देखो आगे, इस दर्पण की फोकस दूरी, साफ बोल दिया फोकस दूरी, मतलब स्मॉल है, कितना है वो, 10 सेंटीमीटर। और अवतल दर्पण में फोकस दूरी किसकी आती है, माइनस की आती है, किसकी आती है, माइनस की। तो एच यू, अब देखिए हम क्या बोलेंगे, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, यदि u दे दिया, f दे दिया, तो हमें क्या ज्ञात करना है, v ज्ञात करना है। अगर h दे दिया है तो हमें क्या ज्ञात करना है, h डैश, ये दो चीजें ज्ञात करनी है। सही है, तो हम बढ़ते हैं आगे और शुरू करते हैं कि आप इसको 3 हिस्सों में नहीं बांटेंगे, आप कंटिन्यू करेंगे इसको। ठीक है, तो हम लिखेंगे क्या, दर्पण सूत्र से। ठीक है, क्या लिखेंगे, दर्पण सूत्र से। तो दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। सही है,
तो अभी पक्षांतरण कर देते हैं, हमें v ज्ञात करना है, तो ये यही रहेगा, इसको उस तरफ लेके जाएंगे तो ये ऋणात्मक में हो जाएगा, तो 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस का ये उधर जाएगा तो माइनस में आ गया। अब अपन वैल्यू पुट करेंगे, 1/v इज इक्वल टू 1/f कहां पर है 13 माइनस का 10, फिर माइनस का चिन्ह है, ब्रैकेट में ले लेते हैं इनको, माइनस का 40, कितना है माइनस का 40, 1/- माइनस का 10, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1/40, क्लियर है। इनका एलसीएम यदि हम ले तो कितना आएगा, 10 और 40 का एलसीएम 40 आएगा, एलसीएम आपको लेना आता ही है, तो 10 का भाग 40 में दिया तो 4 बार 4 को 1 से गुणा किया तो 4, किसका आया वो भी नेगेटिव माइनस का, फिर प्लस का चिन्ह, 40 का भाग 40 में एक बार 101 गुणा किया तो 1, 1/v, यदि माइनस के 4 में से प्लस का 1 जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का 3/40। अब या तो इनको क्या बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए या फिर दोनों ही वैल्यू को पलट दीजिए, तो दोनों ही वैल्यू को जब हम पलट देंगे तो v इक्वल टू क्या आ जाएगा 40/3, ठीक है। तो यदि इसको अपन क्या करेंगे डिवाइड देंगे तो कितना आएगा 13 3 39, 13.33 सेंटीमीटर, सॉरी नेगेटिव का रहा तो किसमें आएगा नेगेटिव में आएगा, ठीक है। तो v जो है वो कितना है माइनस का 13.33 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, याद कीजिए अवतल दर्पण में हमने बोला था कि u माइनस का आता है f माइनस का, हमें नहीं पता था v कितना है, लेकिन जब v आया तो वो किसमें आया माइनस में आया, तो इससे हमें ये पता चलता है हमने जितना भी सॉल्यूशन किया है यहाँ पर सॉल्व किया है इस क्वेश्चन को वो एकदम सही किया है, क्यों, क्योंकि v का मान कुदरती रूप से क्या आ गया माइनस आ गया है, ठीक है। दिख तो रहा है, नीचे कट नहीं रहा है बिल्कुल, तो हम क्या लिखेंगे कि अतः दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी 13.33 सेंटीमीटर प्राप्त होती है, ठीक है। ये हिंदी की एक लाइन आ गई, यहाँ पर कंटिन्यू लिखना है आपको, मेरे जैसे 3 बॉक्स नहीं बनाने हैं। फिर आगे बढ़ते हैं अपन, और अब v ज्ञात हो चुका है, h डैश मतलब आकार आवर्धन ज्ञात करना, और आवर्धन का हमें सूत्र पता होता है m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h इज इक्वल टू माइनस का v अपॉन u, ये सूत्र है हमारे पास। h की वैल्यू दे रखी इसलिए इधर आ जाएगा, तो m इज इक्वल टू h डैश इज इक्वल टू माइनस का v अपॉन u इंटू h, ये आ गया, ठीक है। देखो h डैश ज्ञात करना था, h डैश ज्ञात कर रहे हैं, तो इसको सोल्व करते हैं। माइनस दिया हुआ पहले से माइनस लिख दिया, v का मान कितना माइनस का 13.33 अपॉन u का मान कितना माइनस का 40 मल्टीप्लाई बाय h का मान कितना 4, सही है। इस माइनस से इस माइनस को मैंने कैंसिल आउट कर दिया। अब यदि अपन क्या करेंगे, इसको काटेंगे तो 4 एकम 4 मल्टीप्लाई बाय 10 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कट गया ये। और यदि 10 का इसमें भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा माइनस का 1.333 सेंटीमीटर। 10 का यदि इसमें भाग दिया जाएगा, एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, आप कहेंगे तो माइनस का 13.33 अपॉन 10, एक जीरो है नीचे, ऊपर पॉइंट आगे चला जाएगा, क्या आ जाएगा माइनस का 1.333 सेंटीमीटर मतलब h डैश। तो जरा देखिए वस्तु हमारे पास थी कितनी 4 सेंटीमीटर की, मतलब इतनी वस्तु थी 4 सेंटीमीटर माना कि ये हुआ। अब ये जो प्राप्त हुआ वो 1.33 मतलब ये मतलब प्रतिबिंब जो प्राप्त हुआ है वो किसमें हुआ है छोटा, हम क्या बोलेंगे अतः प्रतिबिंब बिंब से छोटा प्राप्त होगा। और लास्ट वीडियो में मैंने बोला था यदि m का मान, ये m का मान ही है एक तरह से, m का मान यदि ऋणात्मक आता है तो वो प्रतिबिंब कैसा होगा वास्तविक एवं सीधा प्राप्त होगा, सही है।
और हमें बड़े अच्छे से बताया कि अवतल दर्पण में सभी डायग्राम जो है वो कैसे प्राप्त होते हैं, वास्तविक प्राप्त होते हैं। यदि ये लाइन हमारे तक आ गई है, m का मान नेगेटिव आ गया है, तो इसका मतलब हमने सवाल में कोई भी गलती नहीं की है। इन सवालों की सबसे बड़ी खासियत यही है कि यहाँ पर एक आंसर की जांच हो जाती है कि v माइनस का आ गया और अवतल दर्पण में v माइनस का होता है, तो यहाँ तक का आंसर सही था। फिर इसके बाद ये सॉल्व किया तो m या h डैश दोनों एक ही बात है, ये भी नेगेटिव आ गया, तो इसका मतलब यहाँ तक भी हमारा सही है। इसलिए ये सवाल किसी भी तरीके से गलत नहीं हो सकता। आप चाहे तो सवाल बना सकते हैं, इसका मान चेंज कीजिए और नया आंसर निकालिए। ठीक है, तो इसको लिखिए, समझिए। तब तक के लिए धन्यवाद।